नमस्कार साथियों। मैजिक मसाला ऑफ मैरिज। आपने मार्केट में एक मसाले का नाम सुना ही होगा, काफ़ी ऐड भी आता है। उसके बारे में बताया जाता है कि इसको हर सब्जी में डालो और सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। तो आज मैं अपने वीडियो में ऐसे ही मैजिक मसाले के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके कि 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। जो चीज़ें आप अपनी शादी में ऐड करके अपनी शादी को जो बेस्वाद या बेरंग सी आपको लगने लगी है, एक नया जोश, नया एक्साइटमेंट भर देंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो कि आपको अपनी शादी में फिर से इंक्लूड करनी है, शायद आप सब लोग भूल चुके होंगे, कि पार्टनर्स का एक दूसरे को उसके लुक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट करना। देखिए, जब आप शादी से पहले मिलते थे तो जभी भी तब तो खैर अलग ही लेवल का उत्साह होता है, तो ऑब्वियसली लुक्स के लिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती है तो ये सब चीज़ें भूलते जाते हैं। लगता है ये तो रोज़ का ही काम है, ऑफिस जा रहे हैं हस्बैंड, रोज़ का ही काम है। या वाइफ तैयार हो रही किसी पार्टी के लिए, क्या मतलब, ठीक है जो भी है। लेकिन आप अगर टाइम टू टाइम अपने पार्टनर को उसके लुक्स के लिए अप्रिशिएट करें कि हाँ आज अच्छे लग रहे हो, मतलब खुद को भी अच्छी फीलिंग होगी और आपके पार्टनर को भी ये फील होगा कि अब भी आप उतना उनको ध्यान से देखती हैं, या आपका अभी भी थोड़ा ध्यान उनकी तरफ भी है, बजाय कि घर के कामों के अलावा भी। ऐसे ही मेल्स के लिए भी है कि जब भी आपकी पार्टनर तैयार होती हैं या वाक़ई आपको लगता है कि अच्छी लग रही हैं, तो ये पूछने का इंतज़ार किए बिना कि हाँ, वो पूछती हैं। अक्सर महिलाओं को ये शिकायत होती है कि हस्बैंड तो उनको कभी तारीफ़ ही नहीं करते। फिर वो पूछेंगे मैं कैसी लग रही हूँ? तो फिर हाँ, अच्छी लगती हो तुम तो हमेशा। तो ये वाली जो बात है, तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो, तो फिर ये भी महिलाओं को बहुत बुरी लगती है कि मतलब सारा हमेशा कॉमन सा ही है। अब इसको एक जनरलाइज वे में या डेली लाइफ पे हम अगर लगा के देखते हैं कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, तब तो ऑब्वियसली तैयार होते हैं हस्बैंड वाइफ, ऑब्वियसली। लेकिन जब आप लोग घर में रहते हैं, तब भी आप खुद को वेल मेंटेन रखें। क्योंकि जनरली क्या देखने में आता है कि जो खासकर मेल्स हैं, तो जैसे छुट्टी का दिन होता है, तो ये चीज़ें क्या शादी के 1-2 महीने तक तो बहुत अच्छे से मेंटेन रहती हैं कि हाँ, बहुत सलीके से और बहुत तरीके से मेल्स रहेंगे, बिल्कुल अच्छे से नहाना-धोना, अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखेंगे। लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो उनको लगता है यार ये सब तो मतलब मुझसे और नहीं हो रहा है। मैं तो जैसे शादी से पहले रहता था अपने फ्री, वही शॉर्ट्स पहन के, वही बनियान पहन के, सोफ़े पे लेट के मैं टीवी देखूँगा और इस तरह की लाइफ़, मतलब एकदम थोड़ी फ्रीडम तो चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही रहूँगा बिना नहाए, जैसे पहले मैं बिना नहाए और शाम तक नहाता था संडेज़ को, अपनी लाइफ़ थी, अब मैं वैसे ही रहूँगा। थोड़ी तो मतलब मुझे अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। तो आप इस तरह की जब लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करते हैं कि मतलब शादी से पड़े हुए हैं, नहाने का कोई वो नहीं, अ, सारा कुछ कोई सलीका नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पार्टनर है, आपकी तरफ उसी भावना से अट्रैक्ट होंगी जिससे वो पहले हुआ करती थी? क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो वो दिन भर आपके साथ ही हैं। फिर आपको ये शिकायत रहती है कि हाँ, मतलब हमारी शादी खराब हो गई। और यही चीज़ फीमेल्स के साथ भी है। जो फीमेल्स अपने आप को बहुत अ, अच्छे सलीके से शादी से पहले रखती हैं या कहीं बाहर जाती हैं, तो बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करती हैं। लेकिन घर में खासकर बच्चे हो जाने के बाद तो महिलाएं बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल ध्यान देना ही छोड़ देती हैं। सलों वाले कपड़े पहनेंगी, बाल दिन दिन भर नहीं बनाएंगी,
बच्चों में ऐसे अपने आप को लगाए रखेंगी कि कुछ उनको खुद के बॉडी की सुध-बुध नहीं है, मतलब शरीर का कुछ ध्यान ही नहीं है। बॉडी इधर-उधर निकल रही है, खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं, मतलब सारी चीज़ें इस तरह से कि हमें तो टाइम ही कहाँ है खुद पे ध्यान देने का। तो अब आप जब अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप को उस तरह से नहीं रख रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो मतलब वही जो मेल्स के लिए बात थी कि वो आपके लिए सेम माइंडसेट कैसे रख सकता है? फिर आपको लगता है कि हमारी तरफ तो मतलब पतिदेव ध्यान ही नहीं देते। तो अ, आप क्यों ऐसा बन के रहना चाहते हैं? अगर आप ध्यान देने के पर्पज़ से खुद को अच्छे से मेंटेन रखें, खाने में डिसिप्लिन ले आएँ। अब यहाँ पे बिल्कुल आप लोग इस तरह का मत हो जाइएगा कि मैं फीमेल्स के लिए कह रही हूँ कि मतलब अनडिसिप्लिन वाला खाना खाएँगी, ये मेल्स के लिए भी है कि डिसिप्लिन वाला खाना खाएँ। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तब तो ये बात और भी ज़रूरी हो जाती है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें और उसको वेल मेंटेन रखें। इस तरह से लापरवाह हो जाना अपनी तरफ से और फिर ये सोचना कि शादी के बाद तो सब ऐसे होता है, वो तो पहले की बात थी क्योंकि वो तो शादी की शुरुआत में सबको ही अपने आप को अच्छे से रखना होता है। लेकिन क्यों ये सिर्फ़ शादी की शुरुआत के लिए ही है? शादी अच्छे से चले उसके लिए भी तो ये है कि आप एक-दूसरे को हमेशा अट्रैक्टिव लगो और दूसरा पॉइंट है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के लिए आपका पार्टनर जो भी कर रहा है उसके लिए थोड़ा थैंकफुल रहें थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट दिखाते रहें टाइम टू टाइम जैसे कि वाइफ अगर खाना बना रही है तो जैसे कभी कुछ स्पेशल भी बनाया तो मतलब हस्बैंड उसी भाव से खा रहे हैं मतलब रोज जैसे खा रहे हैं बस खाना खाया हाथ में मोबाइल है मोबाइल देखते हुए बस खाना खा रहे हैं और फिर मतलब कुछ अगर स्पेशल भी बना है तो कोई कमेंट नहीं कुछ नहीं बस अपना फ़ोन में लगे हैं कोई ध्यान नहीं और फिर ले दे के फिर पत्नी को पूछना ही पड़ता है सुनिए आज तो मैंने ये डिश तो आपकी पसंद की कैसी लगी आपको तब पति देव को ध्यान आता है कि अरे हाँ ये तो फिर भी वो मतलब बिल्कुल अनएक्साइटेड उसमें बिल्कुल ऐसे हाँ ठीक है तुम तो हमेशा अच्छा ही बनाते हो इसमें क्या वो है तो ये यहाँ पे आके जो वाइफ है उसका सारा एक्साइटमेंट सारा उत्साह कुछ भी पकाने का कुछ भी बनाने का वहीं का वहीं ठंडा हो जाता है अब देखिए यही अगर आपका रिएक्शन इस तरह का होता कि अगर आपके सामने प्लेट रखी जाती है और आप बोलते वाह ये तो मेरी पसंद का है जो वो खुशी आपकी पार्टनर को मिलती तो अगली बार जब वो वही डिश बनाती तो उसमें एक अलग प्यार और अलग मतलब वो बहुत और भी बेहतर बनाने का ट्राई करती अब अगर आपने इतना ठंडा सा रिएक्शन लिया है तो उसका एक्साइटमेंट खत्म हो गया अब उसको पता है कि इस तरह का ही रिएक्शन मिलने वाला है आगे से तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगी मैं तो बस ऐसे मतलब कहती भी है फीमेल कि मैं तो बना के रख दूंगी खाना और जिसको खाओ कोई मतलब किसी को मतलब तो है नहीं तो ये वाले जो चीज़ें होती है बहुत बड़ी हो जाती हैं अब यही चीज़ अगर हस्बैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए जैसे कई बार होता है कि हस्बैंड ऑफिस से आते हैं या जैसे कुछ भी मन किया तो कुछ भी जैसे आइसक्रीम लेके आ गए और उनको ये पता है कि ये वाइफ का फेवरेट फ्लेवर है अब आते ही उन्होंने बड़े प्यार से वाइफ को दिया कि ये देखो तुम्हारे पसंद अरे ये तो आप कौन सी आइसक्रीम ले आए अब तो मुझे थोड़े ना ये पसंद है मुझे तो पहले हुआ करती थी आपको इतना भी नहीं पता है मुझे तो अब ये पसंद नहीं है और ये कौन सा अभी तो कोई मौसम ही नहीं लग रहा आइसक्रीम खाने का बस आप फालतू में ही ले आए अब बताइए अगर आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा तो मतलब आगे से किसी पति का मन होगा कि आपके लिए कुछ अलग से स्पेशल करें तो अगर आपके लिए कोई भी दोनों के लिए ही है कि पार्टनर कहीं एफर्ट डाल रहा है कहीं कुछ आपके लिए अलग से कर रहा है थोड़ा-सा भी, तो आप उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसको एक्साइटमेंट से जवाब दीजिए कि ओहो! जैसे अभी आइसक्रीम के केस में अगर पत्नी यही बोले, "अरे वाह! आप बिल्कुल मेरी पसंद की आइसक्रीम लाए हो, लेकिन अगली बार ये लाना, ये भी मुझे बहुत पसंद है।" तो उसका जो इम्पैक्ट है
वो पहले वाले से कहीं बेहतर हो सकता है, लेकिन चीज़ें इस तरह से सोची नहीं जाती क्योंकि आप अपने काम के प्रेशर में या और 10 स्ट्रेस पाल के और वो स्ट्रेस अपने पार्टनर को पास कर रहे होते हैं और लाइफ आप दोनों की गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है, ना कि कॉम्पिटिटर। जनरली देखने में क्या आता है कि जो पार्टनर्स हैं वो मतलब बहुत कॉमन चीज़ है कि उनके अपने अपने काम डिफाइन कर लेते हैं कि ये वाला काम फीमेल्स का है और ये काम मेल्स का है। तो इसके चलते जैसे कुछ भी काम फीमेल्स कर रही हैं, तो अगर हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं जैसे 5-6 बजे तक ऑफिस से आ गए हैं तो उनके पास फ्री टाइम है और फीमेल्स मतलब किचन का काम करने में और अगले दिन की तैयारी करने में या बच्चों को पढ़ाने में मतलब जुटी हुई हैं, और वहीं हस्बैंड बस अपना आराम से टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो अब चाहे से आपकी पत्नी ना कहे, लेकिन उसके दिल में ये एक मतलब जो कहते हैं ना कसक सी तो रहती है कि मैं इतना किए जा रही हूँ और थोड़ा भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। या फिर अगर हस्बैंड को चाहिए कि जैसे अगर वो बहुत थक भी गए हैं और पत्नी अगर काम कर रही है किचन में या कुछ भी काम कर रही है, आप छोटा मोटा कुछ भी हेल्प जो भी आपसे बन सकती है, थके हुए आप भी हैं लेकिन जो भी आपसे बन पड़ता है वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही हेल्प करने की भी स्थिति में नहीं है तो कम से कम बजाय कि टीवी और फोन में लगे रहने के और बिल्कुल इस तरह का अपना व्यवहार दिखाने के कि मतलब बेपरवाह वाला जो एटीट्यूड है इस तरह का दिखाने के कि हाँ कर रही है तो करने दो, ये तो उसी का काम है, वही करेगी, मैं थोड़ी ना करूँगा। इस तरह का व्यवहार दिखाने के आप अगर साथ में जाके भी खड़े होते हैं, कुछ भी बातचीत कर लेते हैं, तो भी आपके पार्टनर को ये फील होगा कि हाँ आप उसके साथ हैं। मतलब अगर वो काम भी कर रही है तो भी आप उसके सपोर्ट में खड़े हैं। और यही चीज़ फीमेल्स के लिए भी अप्लाई होती है। या अब जैसे हस्बैंड्स किसी काम में लगे हैं, अब जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो कई काम जैसे मदर्स करती हैं तो फादर्स भी जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट बनवाना या फिर उनको होमवर्क करवाना या जो भी तैयारी होती है, कितनी तैयारी होती है कि जो कि फादर्स भी करते हैं। अब ऐसे में फीमेल्स को लगता है ये तो मेरे काम नहीं है, या फिर जैसे उनका अगर जो भी उन्होंने अपने अपने काम बांट रखे हैं तो फीमेल्स को लगता है अब ये काम तो हस्बैंड के हवाले है, तो अब मैं तो अपना काम मेरा तो हो गया, अब तो मैं तो बैठ के मतलब टीवी देखूंगी या अपनी मम्मी से बात करूंगी। तो अब जहाँ हस्बैंड काम में लगे हुए हैं या वो किसी काम में मेहनत कर रहे हैं, अब वो जब उनको ये आपका ये एटीट्यूड दिखेगा अपनी वाइफ का कि उनको परवाह ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं या कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो फीमेल्स का भी यहाँ पे ये स्टैंड होना चाहिए कि अगर वो कुछ भी हस्बैंड काम कर रहे हैं तो आपसे वो नहीं होना है या आप नहीं कर रहे हैं तो भी बजाय कि इधर उधर टाइम पास करने के कम से कम आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन के या उनको कुछ भी बात करने के बहाने पास में बैठ सकती हैं। देखिए कहने को ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप एक दूसरे के दिल में कैसे उतर सकते हैं और दिल से कैसे उतर सकते हैं उन चीज़ों पे उन ये चीज़ें इन बातों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आप दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप कायम करना है, क्योंकि कई केसेस में देखने में आता है कि कई छोटे मोटे झगड़े होते हैं और फिर वो बड़ी लड़ाइयों में तब्दील हो जाते हैं और उसके चलते या तो बहू के दिल में बहुत बिटरनेस इन लॉज के लिए भर जाती है या फिर दामाद के मन में बहुत कड़वाहट जो इन लॉज के लिए भर जाती है। लेकिन दोनों केसेस में जहाँ की रिश्ता बेटे का अपने माता पिता से है या फिर जहाँ बेटी का अपने माता पिता से है, तो दोनों ही केसेस में वो अपने माता पिता से कम्युनिकेशन बंद नहीं कर सकते और वो करते ही हैं। लेकिन उनको दिल में कहीं न कहीं ये चुभन सी रहती है कि अगर उनके पार्टनर ने एकदम नाता-सा तोड़ लिया है अपने इन-लॉज़ से, मतलब अपने पार्टनर के माता-पिता से,
तो उनको दिल में कहीं न कहीं एक दर्द सा रहता ही है और इसको वो दोनों ही पार्टनर्स कभी नहीं कहते। तो आपके एंड पे चाहे जितना भी नेगेटिव हुआ हो या आपने जो भी सफ़रिंग रही हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत भूल जाने वाली सिचुएशन होती है हर बार, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आप अपनी रिलेशनशिप आपकी अच्छी बनी रहे, इसके चलते आप कोशिश ये करें कि कम से कम फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने इन-लॉज़ के साथ रखें और कम से कम नमस्ते और हाल-चाल पूछने वाला जो रिलेशन है, वो हमेशा आप बना के रखें। तो आपके पार्टनर के दिल में आप हमेशा एक अलग जगह बना के रखने में कामयाब रहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा वैल्यू कीजिए। उसमें उसको पहले नंबर पर रखिए। बाकी और कोई भी रिलेशन, कोई भी दोस्ती का रिलेशन या कोई भी और रिलेशन आपके पति-पत्नी के रिश्ते से बढ़कर नहीं है। देखिए, ये एक यही रिश्ता है जहाँ की आपको लाइफ पार्टनर कहा जाता है। जीवन साथी पति-पत्नी को ही कहा जाता है। ना तो माता-पिता, ना आपके बच्चे उस रिश्ते में बनते हैं। तो जीवन साथी का रिश्ता वो है जो कि आपको पूरे उम्र निभाना है। आपको एक दूसरे के साथ लाइफ शेयर करनी है। तो आप एक दूसरे को वैल्यू करना शुरू कीजिए। एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। एक दूसरे को सम्मान दीजिए, क्योंकि कई केसेस में देखने में आता है कि जैसे बॉयज़ के केस में बात करें तो कई बॉयज़ जैसे शादी के कुछ साल बाद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू उनके माता-पिता या उनके भाई-बहनों की है और अपनी पत्नी को कहते हैं कि मतलब तुम्हें सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने ही पड़ेंगे। और लड़कियों के केस में अगर बात की जाए तो उनके भी यही विचार होते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे लिए मेरे माता-पिता सबसे बढ़कर हैं और उसके चलते वो मतलब कितनी बार इस तरह का भी रहता है कि पति के प्रेज़ेंस में घंटों-घंटों महिलाएँ अपने माता-पिता के साथ बातों में लगे हुए हैं और उनको साफ इग्नोर किए जा रहे हैं। अब अगर इस तरह का बिहेवियर आप पति-पत्नी का एक-दूसरे के लिए रहेगा कि आप एक-दूसरे मतलब कोई भी आप सामने वाले को तो वैल्यू कर नहीं रहे और फिर बदले में आप चाह रहे हो कि आपकी बहुत केयर हो या फिर बहुत आपको हर तरह से खुश रखा जाए, तो ये चीज़ें कहाँ से आपके लिए हो जाएँगी? क्योंकि आप जिस तरह का दोगे उस तरह का ही तो आपको मिलने वाला है। तो इमोशंस जहाँ आप जिस तरह के दे रहे हो उसी तरह के आपको इमोशंस मिलने वाले हैं। और अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा रह गया है, इसमें वो है बहुत ज़रूरी। ये जो अभी 5 मैंने चीज़ें बताई, ये एक तरह से इस तरह की है कि आप इनमें से जो भी आपकी लाइफ में चीज़ इंक्लूड ना हो उनको कीजिए। जिसकी कमी है वो कीजिए। लेकिन एक जो बेसिक चीज़ है जैसे किसी भी मसाले में जो नमक होता है, उसके बिना तो सारा मसाला बेस्वाद होता है। इसी तरह से एक बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट जो इसका इंग्रीडिएंट है वो है प्यार और इमोशंस। प्यार और इमोशंस के बिना आपके जो लाइफ की पटरी है अच्छे से कभी नहीं चलने वाली है। और देखिए ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, वो सब ये इंडिकेट करती हैं कि आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान देते हो, इन चीज़ों पे काम करते हो और ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो, तो ये सारे ये बताते हैं कि आपको अपने पार्टनर में कितना इंटरेस्ट है या फिर आप उसके लिए या वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब आप एक-दूसरे में इंटरेस्ट दिखाएँगे, एक-दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपका रिश्ता एक स्मूथ और खुशनुमा रिश्ते की तरफ बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में क्या मिस हो रहा था और आप इसमें से कौन-सा इंग्रीडिएंट अपनी शादी के लिए चूज़ करने वाले हैं? और कैसा लगा वीडियो आपको? ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो के साथ। ओके, बाय-बाय।